संसार अनलते मागे भविष्य संसार अनलते मागे भविष्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। इधर के दो बटन ऊपर वाले हैं ना। हरि बोल। हरे कृष्णा। गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय अधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टुम विष्णुपाद परमहंस शिशिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि मंगल इच्छा करने वाले जो साधक है उसको किन किन व्यक्तियों के संग को त्यागना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बड़े सुंदर रूप से वहाँ पद्य के माध्यम से वर्णन करते हैं कि योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी यह लोक दूरे परिहरि धर्म कर्म
दुख शोक जेवा थाके अन्य जोग छाड़ी भजो गिरिवरधारी। गिरिवरधारी का भजन करने के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर हम लोगों को निर्देश देते हैं। हम लोग श्रवण किया था कि योगी का, मायावादी सन्यासी का, कर्मी का, इनका संग को त्याग करने के लिए हम लोग विस्तार से इसको श्रवण किया था। बोलते हैं धर्म कर्म दुख शोक जेवा थाके अन्य योग छाड़ी भजो गिरिवरधारी। धर्म को वो त्याग करने को बोल रहे हैं। कर्म को तो त्याग करना ही है, बोलते धर्म को भी त्याग करना है। यदि वास्तव में श्री गिरिवरधारी नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन करना चाहते हो तो धर्म को भी त्याग करना पड़ेगा। कैसा धर्म? बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम में जो धर्मों का निर्दिष्ट हुआ है उसको त्याग करने को बोलते हैं। वर्ण कौन सी वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास। बोलते हैं ये 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। बोलते 4 वर्ण और 4 आश्रम के अंतर्भुक्त जो धर्म है उसको त्यागना पड़ेगा। यदि मैं ब्राह्मण हूं इस प्रकार का अभिमान रहेगा तो फिर वो गिरिधारी का भजन नहीं कर सकता है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, इस प्रकार का उपाधि लेकर के यदि हम लोग गिरिवरधारी का भजन करने जाएंगे तो नहीं होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जीव का क्या स्वरूप है उस स्वरूप में स्थित होकर के गिरिवरधारी का सेवा करने का निर्देश दिया है। ना हम विप्रो न च नरपति वैश्यो न शूद्र न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रद्योन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तृहु पदकमलयोर दास दासानु दास। श्रीमन महाप्रभु जी ने निर्देश दिया है कि भैया ये 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्मों से ऊपर उठ करके जब तक इनसे ऊपर नहीं उठोगे या इन धर्मों को आप त्याग नहीं करोगे तब आप कभी भी वृंदावन के गोपियों को भरण कर पोषण करने वाला जो नंदन नंदन श्री कृष्ण है उनके दासों के दासों के दासों के दास के रूप में आप अपने आप को नहीं अनुभव कर सकते हो। यदि बोलेगा अरे हम ब्राह्मण है, 12 गुण युक्त ब्राह्मण है, हम क्यों वहां पर किसी गोपियों के दासों के दासों के दासों के दास होने जाएंगे? है? कोई बोलेगा अरे हम क्षत्रिय और हम राजा है, हम क्यों किसी का दास हो, हम सबको दास बनाने वाले हैं, किसी का दास बनने क्यों जाएंगे? है ना?
बोलते इस प्रकार वर्ण और आश्रम का धर्मों में निष्ठित रहने वाला व्यक्ति का अभिमान रहता है, और इस प्रकार के उपाधियों से जब तक जीव विनिर्मुक्त नहीं होता तब तक वास्तव रूप में वो भक्ति के क्रिया को अनुशीलन करने में योग्य नहीं होता है। उसका चित्तवृत्ति निर्मल नहीं होता है। उपाधियों से युक्त रहने से अभिमान होता है, और अभिमान रहने से चित्तवृत्ति निर्मल नहीं होता है। और जब तक चित्तवृत्ति निर्मल नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण सेवन करने में उसका दृढ़ता या उसका प्रयास, उत्साह या श्रद्धा नहीं हो सकता है। इसलिए वहां कहते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसे धर्म को भी त्याग करना है। धर्म कर्म दुख शोक, कर्म को तो त्याग करना ही है। कैसा कर्म? बोलते हैं हम कर्म करके पुण्य अर्जन करेंगे, इसको नित्य नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। इन कर्मों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। और जो शुद्ध भक्त है उसको तो ये उपदेश है। क्या? शुद्ध भक्त को ये उपदेश दिया गया है कि भैया ये सब धर्म और कर्म को त्याग करके, छोड़ करके क्या करना, तुम भजन करो, श्री गिरिवरधारी का भजन करो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को धर्म त्याग करने का उपदेश दिया है। अरे धर्म पालन करने के लिए उपदेश होता है, और भगवान होकर के वो भी बृहस्पति के सबसे प्रिय शिष्य उद्धव जी को क्या बोल रहे हैं? धर्म त्याग करने का उपदेश दे रहे हैं। आज्ञा यैव गुणान दोषान मया दिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भोजेत ससत्तमः। कितनी बड़ी बात बोलते हैं। अरे जो व्यक्ति ये धर्मों को त्याग करके मेरा भजन करता है वो सबसे उत्तम है, वो सबसे श्रेष्ठ है। कैसा धर्म? फिर भी आज्ञा इव गुणा दोषान, बोलते हैं वेद शास्त्र में जितना भी उपदेश है स्वधर्म पालन करने के लिए, उसको किसने दिया? भगवान नहीं दिया है, हा? बोलते हैं आज्ञा एव गुणान दोषान मया, मेरे द्वारा वेद शास्त्र में जो स्वधर्म पालन करने का, स्वधर्म अनुष्ठान करने का गुण के विषय में बताया है, और अनुष्ठान नहीं करने से क्या दोष है वो भी बताया है। भगवान ने बताया, लेकिन उसके गुण और दोष को विचार नहीं करके उसको परित्याग करना। केवल परित्याग करने से नहीं होगा। क्या बोलते हैं? सर्वान माम भजेत, मेरे भजन करने के लिए, मेरे सेवा करने के लिए त्यागना। नहीं तो तुम वे धर्म कर्म के अनुष्ठान में अपना सभी समय उसमें बर्बाद कर दोगे। फिर मेरे भजन कब करोगे? मेरे सेवा कब करोगे? हैं? इसलिए मेरे सेवा का उद्देश्य है, मुझे प्रसन्न करने का उद्देश्य है, तो मैं स्वयं वेद शास्त्र में जो धर्म पालन करने का निर्देश दिया था उसको त्याग देना। ऐसे ही नहीं कि हम भगवान को भी त्याग दें और सारे धर्म कर्म को भी त्याग दें, फिर तो पशु से भी गया बीता होगा वो व्यक्ति, है?
अरे भाई, जो साधु होता है वो तो धर्म पालन करने के लिए होता है। जो अपने धर्म में जितना निष्ठित है वो उतना ही बड़ा साधु है। लेकिन यहां तो भगवान कहते हैं वे सब धर्मों को त्याग करने वाला सबसे श्रेष्ठ साधु है, सबसे उत्तम साधु है। देखो, और एक बात बताया क्या, बड़े सुंदर बात बताया कि मैंने जो धर्मों को प्रतिष्ठित किया है वे धर्मों को पालन करने से चित्त शुद्धि होता है और पालन नहीं करने से दोष लगता है। इसका विचार करने की जरूरत नहीं है। वहां बताते हैं कि मया वेद रूपेण आदिष्टान अपि स्वधर्मान संस्त्यज्य जो माम भजेत सो अप्येवं पूर्वोक्तवत् सत्तमहं किम ज्ञातनाथ नास्तिकत्वा न धर्माचरणे सत्व शुद्धादीन गुणान विपक्षे दोषांश आज्ञाय ज्ञात्वापि मध्यानादि विपेक्य विक्षेपते मद भक्तैव सर्वं भविष्यति इति दृढ़ निश्चय नैव धर्मान् संत्यज्य। श्रीधर स्वामी पाद जी, उन्होंने इस श्रीमद् भागवतीय श्लोक की टीका में कहते हैं कि भगवान ने कहा, क्या कहा कि उद्धव देखो, वेद के रूप में मैंने स्वयं जो धर्म का आदिष्ट किया है, बल्कि उन स्वधर्मों को त्याग करने के साथ जो लोग मेरा भजन करते हैं वे तो पहले के भांति श्रेष्ठ साधु के रूप में गिने जाते हैं। लेकिन धर्म व्यक्ति कब त्याग करता है? या तो अज्ञानवश त्याग करता है, या जो नास्तिक हो जाता है कि मुझे कोई धर्म कर्म पे विश्वास नहीं है, पूरे नास्तिक व्यक्ति त्याग करता है, या जो महामूर्ख अज्ञानवश करता है। तो कहते हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म का आचरण करने से सत्व शुद्धि होता है, चित्त शुद्धि होता है, मन की शुद्धि होता है, शरीर की शुद्धि होता है। और धर्म का आचरण नहीं करने से वहां प्रत्यवाय दोष लगता है। प्रत्यवाय दोष मतलब पाप लगता है, अपराध लगता है। ये सब जानता है कि धर्म पालन करने से इतना कुछ लाभ है और स्वधर्म का त्याग करने से, पालन नहीं करने से इतना कुछ नुकसान है। बोलते वे सब कुछ जानते हुए भी कि यदि मैं स्वधर्म पालन करने में व्यस्त रहूंगा तो फिर भगवान का भजन कब करूंगा, भगवान का सेवा कब करूंगा। तो भगवान कहते वहां पर मेरे भक्ति में बाधक समझ करके, मेरे सेवा में बाधक समझ करके, या वे जो स्वधर्म अनुष्ठान है वे मेरे ध्यान में विक्षेपक जान करके, विक्षेप जान करके वो व्यक्ति ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है और वे धर्म का सम्यक रूप से त्याग कर दे। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। कि अर्जुन तुम कोई चिंता मत करना, सारे धर्म को त्याग देना। बोलते प्रभु इससे पहले तो सारे धर्म के बारे में आपने वर्णन किया है, एक दो नहीं कितने धर्म के बारे में आपने ही मुझे वर्णन, मेरे सामने वर्णन किया।
और आप स्वयं अपने द्वारा वर्णित धर्मों को परित्याग करने को बोल रहे हैं। बोलते भगवान हाँ, यदि एकमात्र मेरी शरण में आना चाहते हो तो उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शरण में आने के बाद ये तमाम जो धर्म है अपने आप परिपूर्ण हो जाता है, तमाम ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है, वैराग्य के चरम सीमा प्राप्त हो जाता है यदि मेरे शरण में आते हो तो। देखो, कर्म त्याग के विषय में श्रीमद् भागवत में एक बड़े सुंदर बात बताया है कि कर्म कब तक करते रहना चाहिए, कब त्याग करना चाहिए। स्वयं भगवान बताते हैं इस बात को उद्धव जी को कि तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्ये तो जावता। भैया, संसार में तब तक अपने कर्मानुष्ठान करते रहना जब तक उस कर्म के प्रति तुम्हारा निर्वेद ना हो जाए, विरक्ति ना आ जाए। व्यक्ति सोचता है ना, अरे यही संसार का काम कब तक करता रहूंगा, करते करते व्यक्ति एकदम विरक्त हो जाता है, छोड़ो जो होगा होगा और नहीं करेंगे। लेकिन सोचोगे, अरे नहीं, अभी तो मेरे परिवार है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बच्चों का शादी कराना है, पूरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं यदि कर्म छोड़ दूं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलते हैं तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्ये तो जावता। भैया, तब तक कर्म करते रहना जब कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति तुम्हारा निर्वेद ना हो जाए, विरक्ति ना आ जाए। ये तो गौण है, मुख्य कारण है कि मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावत नहीं जना जायते, कि कर्म करते करते मेरे कथा भी सुनते रहना, और बोलते जब तक मेरे कथा में, मेरे कथा श्रवण करने को तुम्हारे हृदय में श्रद्धा जागृत नहीं हो जाता तब तक तुम कर्म ही करते रहना। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धा विहीन व्यक्ति, चाहे वो मठ मंदिर में भी क्यों ना रहे, ठाकुर जी का सेवा भी क्यों ना करे, वो उसका कर्म ही है। मैंने पढ़ा था श्री चैतन्य वाणी में नित्यलीला प्रविष्ट शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का एक लेख, कर्म अधिकार, कि सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, अपने सगे संबंधी छोड़ दिया, घर बारी छोड़ दिया और मठ में आ गया। आकर के वे सेवा करता है मठ में, ठीक है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य से, किस उद्देश्य से सेवा कर रहा है। यदि भगवान के प्रीति के उद्देश्य सेवा करेगा तो उसका भगवान के कथा में श्रद्धा होगा, लोभ होगा। यहां तक बताया कि हरि स्मरण करते करते जो सेवा होता है वास्तव में वही सेवा है। संसार चिंतन करते करते यदि आप सेवा भी कर रहे हो वो कर्म है, वो आपका बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, उसके भक्ति के स्तर वहीं से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का भगवान के कथा के प्रति कितना लोभ है, कितना श्रद्धा है, भगवान के सेवा के प्रति उसका कितना उत्साह है।
उसी से ही पता चल जाता है। बताया, बड़ी सुंदर बात बताया वहां पर। देखो, यदि उत्साह नहीं है भजन करने में, तो वहां भजन का जो क्रिया है वो शिथिल हो जाता है। शिथिल हो जाता है। और बोलते उत्साह ही उस श्रद्धा का जननी है। वैसे तो हम लोग श्रवण करते हैं कि श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, सो तो है ही, लेकिन उत्साहयुक्त श्रद्धा ना हो, उत्साह नहीं है तो श्रद्धा नहीं हो सकता है। और जिसके हृदय में भगवान के सेवा के प्रति, भगवान के कथा के प्रति उत्साह है, तो सबसे पहले उत्साहित होकर तैयार रहेगा, एकदम तैयार। और जो दास है, जो किंकर है, उसका ये कर्तव्य है, किंग करो में हम, कि मैं अभी क्या करूं, ठाकुर जी की कौन सा सेवा करके उनको प्रसन्न करूं, वे हमेशा इसके बारे में चिंतन करता रहता है। अगर उत्साह नहीं है तो आलस्य अपने आप आ जाता है। अरे ठीक है, और थोड़ी देर सो जाते हैं, जब ठाकुर जी का घंटी बजेगा तब जाएंगे। अरे नहीं, अभी तो थोड़ा सा एक दो आरती का पद हो जाए फिर जाएंगे। हाँ? वहां जाड्यता आ जाता है, आलस्यता आ जाता है, उसके जो निर्वेद से वहां शिथिलता पैदा हो जाती है। नहीं हो सकता इसे। और कहते हैं यदि उत्साह है, अरे हमने ठाकुर जी के लिए जीवन दिया है, हमने गुरु जी के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और ठाकुर जी के सेवा में, ठाकुर जी के आरती में, ठाकुर जी के भजन कीर्तन में आलस्य क्यों करूंगा, जब मैं उनके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। यदि ऐसा उत्साह पैदा हो गया तो भैया वहां आलस्य अपने आप दूर हो जाएगा, अपने आप आलस्य वहां दूर हो जाएगा। और उसका जो चित धर्म है, उसका जो आत्मा का धर्म है, वो एकदम जागरण हो जाएगा कि मुझे ये करना ही है, मुझे उठना ही है, मुझे आरती से पहले एकदम तैयार होना ही है। यत्न चाहिए। जिस प्रकार हम लोग अपने शरीर का यत्न करते हैं, उसको टाइम टाइम में नहलाते हैं, टाइम टाइम में सब क्रिया करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, यत्न करते कि नहीं करते, क्योंकि अपना शरीर है। ऐसे ही भगवान के लिए भी यत्न करना पड़ेगा, भगवान के सेवा के लिए यत्न करना पड़ेगा, भगवान के सेवा में उपयोग प्रत्येक वस्तु का यत्न करना पड़ेगा। और यत्न नहीं है तो फिर वहां उदासीनता आ जाएगा। अरे वो पड़ा है, पड़े रहने दो, मुझे क्या लेना देना है, जो करने वाला है करेगा। है? ठाकुर जी का रसोई हुआ नहीं हुआ, अरे होने दो, जिसका करने का ड्यूटी है वो करेगा, मेरा क्या टेंशन है। क्योंकि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए वहां यत्न नहीं है, यत्न नहीं होने के कारण वहां उदासीनता आ जाती है। और बोलते हैं जब तक उदास चित्त रहता है, उदास चित्त में कभी भी भजन नहीं होता है। भगवान स्वयं वहां भगवत गीता में बताया है कि तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा। बड़ी सुंदर बात बताया है।
यदि जिस कार्य के लिए आप अपने आप को अयोग्य समझते हो, नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा शरीर उसके लिए नहीं है, उसी कार्य में फिर निर्वेद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, जाड्यता आ जाता है। अरे नहीं, ये शरीर तुमको भगवान ने दिया है, किस लिए दिया है? अपने सेवा में लगाने के लिए। और तुम बोलते हो कि मैं उसके योग्य नहीं हूं, अर्थात तुम्हारा प्रयास नहीं है, तुम्हारा उत्साह नहीं है, तुम्हारा यत्न नहीं है। तो कहते हैं वहां पर देखो, वास्तव में भक्ति साधना जो है ये निर्वेद से रहित होकर के, आलस्य से रहित होकर के बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। वहां तो रूप गोस्वामी जी ने बनाया, वर्णन किया है उपदेशामृत में, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, बड़े उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ भक्ति का अनुष्ठान करना पड़ेगा। क्या बताया भगवान ने श्रीमद् भागवतम में? भक्ति योग के बारे में वर्णन किया है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने यहां वर्णन किया कि भैया ये कर्मों से भी विरक्त होना पड़ेगा, कर्म फल से ही विरक्त होना पड़ेगा। कैसे? कि निर्विनानम ज्ञान जोगो नाशिनाम यह कर्मसु तेसो निर्विन्न चेतानाम कर्म योगस्तु कामिनाम। देखो, जो लोग ठीक है वो लोग कर्मों से विरक्त हो गए हैं, कर्म के फल से विरक्त हो गए हैं, कर्म को वे लोग त्याग कर चुके हैं, तो वे व्यक्ति ही केवल ज्ञान के अधिकारी है। अर्थात कर्म के प्रति यदि तुम्हारा आसक्ति है तो तुम्हारे पास ज्ञान प्राप्त करने का भी योग्यता नहीं है। जिसके चित्त में कर्मों के प्रति, कर्म फल के प्रति वैराग्य नहीं हुआ है, जो व्यक्ति ये कर्म को दुख रूप से नहीं अनुभव किया है, ऐसे सकाम व्यक्ति के लिए तो बल्कि कर्मयोग ही ठीक है। भैया तुम कर्मयोग के अधिकारी हो, तुम वहीं रहो। लेकिन जो व्यक्ति ना तो अत्यंत विरक्त है, यदृच्छया मद कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमाम न निर्विन्न न अति सक्तो भक्ति योग अस्य सिद्धिद। अब ठीक है भैया, जो पुरुष, जो व्यक्ति बोलते ना तो कर्मों से विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त है, और ना ही अपने पहले जन्म के किसी शुभ कर्म या अशुभ कर्म के सौभाग्य बस, यदि मेरे कथा में, मेरे लीला कथा में उसका श्रद्धा हो गया है, सुकृति के फल स्वरूप, पूर्व जन्म के किसी सौभाग्य स्वरूप यदि उस व्यक्ति का मेरे कथा में आसक्ति, श्रद्धा हो गया है, उन व्यक्ति का, जिस पुरुष का अभी विरक्ति भी नहीं हुआ है और ना अत्यंत आसक्त भी नहीं है, लेकिन शुभ और अशुभ ऐसा कर्म का संयोग मिला, फलस्वरूप उसको भगवान की कथा में श्रद्धा हो गया। अरे भगवान की कथा चल रहा है और मैं उसको छोड़ करके इधर उधर घूमता रहूंगा? हमारे गुरुजी कहते थे कि भैया जब तक हरि कथा श्रवण करोगे, संभव हो सके तो उतनी समय तो सेवा को भी स्थगित कर दो, हरि नाम करना भी स्थगित कर दो, रोसई करना भी स्थगित कर दो। मठंती बसंती छात्रा, यहां केवल हरि कथा कीर्तन को छोड़ करके रोसई करना, झाड़ू लगाना, ये करना, वो करना, ऐसे कर्म का आचरण करने के लिए नहीं है। मठ में छात्र लोग निवास करते हैं, छात्र का कर्तव्य क्या? अध्ययन करना। और ये मठ मंदिर जो है ये पारमार्थिक अध्ययन केंद्र है। जिस प्रकार अध्ययन केंद्र में, स्कूल कॉलेज में उनका मुख्य उद्देश्य होता है अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ठीक उसी प्रकार ये मठ मंदिर निर्माण करने का उद्देश्य यही है
कि ये पारमार्थिक शिक्षा केंद्र है, बाकी सब सेवा को स्थगित करके जब शिक्षा का समय है उसमें अवश्य योगदान दो, उसमें अवश्य अटेंड करो। पहला ऐसा नियम था हमारे मठों में कि जो व्यक्ति हरि कथा में नहीं बैठेगा उसको दोपहर का प्रसाद नहीं मिलेगा। जो ब्रह्मचारी या सन्यासी मंगल आरती में स्नान करके तिलक संध्या वंदन करके नहीं आएगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा नियम था। नियम में ढीला होने लग गया, सबका उत्साह सबका श्रद्धा शिथिल होने लग गया। तो कहते वहां भगवान कि यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यपुमान की दरवाजा बंद करना। ऐसे मेरे कथा में जिसका श्रद्धा जागृत हो गया है वो व्यक्ति मेरे भक्ति करने का अधिकारी है, वो साधक भक्ति योग का अधिकारी है। और ऐसे साधक को भक्ति योग के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है, सिद्धि प्राप्ति होती है। लेकिन भैया जो लोग आसक्ति रहित चित्त वाले व्यक्ति है और जो लोग निर्वेद है, किस प्रकार का कि कर्म और कर्म फल से जो व्यक्ति परिपूर्ण रूप से विरक्त हो गया है वो व्यक्ति के लिए ज्ञान योग श्रेयस्कर है। जो व्यक्ति कामनाओं से युक्त होकर के कर्मों के फल के प्रति आसक्त है ऐसे व्यक्ति कर्मयोग का अधिकारी है। और सौभाग्यवश यदि किसी व्यक्ति का मेरे कथा में श्रद्धा हो गया है तो वे भक्ति योग का अधिकारी, ज्ञान योग का अधिकारी, कर्म योग का अधिकारी और भक्ति योग का अधिकारी। तो देखो बोलने का मतलब ये है कि भैया ये संसार के जो कर्म है उसके प्रति वो विरक्त हो गया है। लेकिन विरक्त तो हो गया है, अप्राकृत जो भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान के भक्त है, उनके अनुभूति प्राप्त नहीं हुआ है, विरक्त हो गया है, परिपूर्ण रूप से विरक्त है। लेकिन अप्राकृत चिन्मय भगवत नाम धाम भगवान के स्वरूप के प्रति उसका अनुभूति नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऐसा जो विरक्ति है, बड़े विरक्ति देखा भैया, हिमालय में चले जाओ एकदम नंगे रहते हैं बिना वस्त्र के और संपूर्ण शरीर में राग लगा के रखते हैं, बड़े बड़े जटाधारी होते हैं, विरक्ति का वहां चरम सीमा है। तो बोलते ऐसे विरक्ति का क्या काम है यदि भगवान के प्रति उसका अनुभूति प्राप्त नहीं हुआ है, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के कथा के प्रति उसका श्रद्धा नहीं हुआ है। तो बोलते ऐसे जो विरक्ति है ये क्या है, एक कोरी विरक्ति है। कोरी समझते हैं ना? हा? कोरी नहीं समझते, कोरी कल्पना बोलते हैं। सिर, अरे सिर कोरी कल्पना करता रहता है बोलते हैं, मतलब किसी काम का नहीं है। किसी प्रकार ऐसे विरक्ति भी किसी काम का नहीं है। तो कहते हैं कि भैया वो व्यक्ति ना तो संसार के कर्मों के प्रति विरक्ति है और ना ही वो भगवान के नाम की, भगवान के कथा की, भगवान के कृपा की अनुभव प्राप्त किया है।
ऐसे व्यक्ति के लिए चित्त को शुद्ध करने वाला जो कर्मयोग है वही श्रेष्ठ है। भैया तुम कर्म करते रहो, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता, मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत न जायते। भैया अभी मेरी कथा में तुम्हारा श्रद्धा नहीं हुआ है, मेरे भक्त लोग जब मेरी कथा करते रहते हैं तुम इधर उधर घूमते रहते हो, इसलिए तुम जाओ घर जाओ कर्म करो अभी जाओ, ऐसा। लेकिन देखो, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये संसार के कर्मों को अति तुच्छ जान लिया है, तुच्छ मतलब दुख का कारण के रूप में जान लिया है, बोलते हैं ऐसे व्यक्ति अवश्य भगवान की अनुभूति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सोचते अरे अभी तो संसार का सुख भोगना था। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि आप लोग जो ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, हरिनाम का प्रचार करते हैं, लोगों को सब कुछ छुड़ा देते हैं, उसका संसार में जो सुख भोगना होता है, हैं खाना पीना ऐसो आराम करना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जब मरने के समय में भी व्याधि आक्रांत होता है, उसको बीमार पड़ता है, रुग्णावस्था आता है, वो भी मर जाता है। और जो व्यक्ति संसार में रहते सब भोग विलास कर रहा है, बड़े ऐसो आराम से रह रहे, वो व्यक्ति भी मरने के समय में उसको भी वृद्धावस्था आता है, वो भी रुग्णावस्था को प्राप्त करता है, वो भी मृत्यु होता है। तो फायदा क्या है? संसार का भोग करने वाला व्यक्ति का भी वही गति है, अंतिम में दुख भोग करके मृत्यु प्राप्त करना, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने वाला व्यक्ति का भी। तो फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा है कि भैया जब तक जिंदा रहे ऐसो आराम करें। तो सामने से महाराज जी कहते हैं ठीक है, बात तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति संसार का भोग करके मरता है वो बार बार मरने के लिए जन्मता है, और जो संसार का त्याग करके आसक्ति से रहित होकर के विरक्त होकर के भगवान का भजन करके मरता है, वो मरने के लिए, एक बार मरने के लिए ही मरता है, दोबारा फिर मरने के लिए नहीं आता है ना? है? ये अंतर है। तो जो व्यक्ति ये संसार के ये काम्य कर्म को अत्यंत हेय समझ लिया है, अत्यंत दुखदायी समझ लिया है, और जिसको उस चित जगत के भगवान के सेवा के जो आनंद है उसका अनुभूति हो गया है, वे व्यक्ति क्या करता है? सभी प्रकार के जड़ काम्य कर्म से विरक्त होकर के, उदासीन होकर के भगवत अनुभूति प्राप्त करने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। लेकिन बोलते हैं अभी भी कुछ कुछ कर्मों में उसका आसक्ति है। क्यों आसक्ति है? बोलते हैं भैया कर्म नहीं करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा, है ना? संपूर्ण कर्म को छोड़ दे, उदासीन हो जाए और यहां पड़े रहें तो शरीर कैसे चलेगा? चलेगा? है? बोलते भक्ति के विषय में, भक्ति के पर्व में, भजन के विषय में बोलते जितना अधिक आलोचना होती है, जितना अधिक वार्तालाप होती है, जितना अधिक चिंतन होती है, बोलते उतनी ही अधिक उसको ये विषयों से मुक्ति मिलती है। मोबाइल लेकर के पूरे दिन यूट्यूब देखते रहोगे, हैं?
तो फिर तुमको विषयों से मुक्ति कहां से मिलेगा? हाँ, मोबाइल लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें वैष्णवों का हरि कथा भी आता है, उसको सुनो। हाँ? बड़े बड़े वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने का माध्यम एक प्रकार का है वो। लेकिन उस यूट्यूब में जाकर के आप नाटक देखोगे, धारावाहिक देखोगे, हैं, फिल्म देखोगे, तो फिर वहां कृष्ण आलोचना, चिद आलोचना कहां से होगा? श्रीमद् भागवत में तो यहां तक बताया महाराज कि जात श्रद्ध मत कथास्तु निर्विण्ण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागो अप्यनिश्वरे। कि जो व्यक्ति का मेरे कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो गया है, अपने आप कर्मों के प्रति उसका विरक्ति हो जाता है, निर्वेद हो जाता है, ऐसे कि उन कर्मों के विषय में चिंतन भी करने लगता है तो उसको विष के मापी लगता है, जहर के मापी लगता है। और क्या? वेद वो जानता है, अनुभव करता है, दुखात्मकान कामान, ये जो काम है, ये जो कामना है, ये जो कर्म है, ये ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, इसको अनुभव करता है। और परित्याग अप्यनिश्वरे, उसको वे परित्याग करने के लिए बद्ध संकल्प होता है, तब जाकर के ततो भजो तो माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुस्समानंस तान कामान दुखो दरकाम से गरहयन। तब जाकर के वो व्यक्ति मेरे भजन करने का योग्यता प्राप्त करता है। कैसा भजन करता है? दृढ़ श्रद्धा से युक्त होकर के, निश्चयभूत होकर के, केवल मेरे प्रसन्नता के लिए, मेरे खुशी के लिए ही तुम्हार सेवाय दुख होए जो तो सही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। जब इस प्रकार मेरे कथा में उस व्यक्ति का परम श्रद्धा जागृत हो जाता है, तब उसको सेवा करते करते अगर किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक कष्ट भी हो तो उसको वे कष्ट के रूप में अनुभव नहीं करता, कष्ट के रूप में उसको अनुभव नहीं करता। वो वहां भगवान से प्रार्थना करता है कि ये तो भगवान का कृपा है कि मुझे ऐसा दुख मिला, ऐसा कष्ट मिला। इसीलिए जो श्रद्धावान व्यक्ति है, स्वाभाविक रूप से उसका ये संसार के कर्मों के प्रति विरक्त तो हो ही जाता है। श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। गुरु जी एक कीर्तन को प्राय करते थे, एकदम गंभीर स्वर में, कितना उत्साह से लबालब होकर के ये कीर्तन करते थे गुरु जी। व्यक्ति कर्मों को केवल उतनी ही मात्रा में ग्रहण करता है जितना कर्म ग्रहण कर, जितना कर्म का जितना अंश ग्रहण करने से जितना अंश उसका भगवत सेवा के, भगवत श्रद्धा के अनुकूल हो। कैसे? भैया शरीर नहीं रहने से भक्ति कैसे होगा? भक्ति साधना करने के लिए भी तो शरीर चाहिए। शरीर के रक्षा के लिए जिन जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, बोलते उन कर्मों को करो, लेकिन कैसे करना? वेदान वेद दुखात्मकान कामान, बोलते मैं जो कर रहा हूं वो भी दुख का कारण है, लेकिन शरीर के लिए करना पड़ेगा। उस कर्मों के प्रति आसक्त नहीं हो करके, उसका दुख का कारण जान करके, दुख रूप जानता हूं लेकिन फिर भी करता हूं वो काम, और नहीं करने से मेरे शरीर चलेगा नहीं, और जब शरीर नहीं चलेगा तो ठाकुर जी का मैं सेवा कैसे कर सकता हूं?
शरीर नष्ट हो जाने से साधन करना संभव नहीं है। इसलिए जो साधारण लोगों के लिए क्या होता है, जितने भी कर्म का फल है वो दुख रूप ही है। देखने में लगता है कि अरे बड़े पैसे कमाया, बड़े बंगला बनाया, बड़े उसके बच्चों का बड़ा बड़ा नौकरी लगाया। नहीं, बाहर से देखने में अच्छा लगता है। तो क्या करना, बोलते इन कर्मों को भी दुख का कारण जान करके उसको निंदा करते हुए, फिर आज मैंने इतना देर तक सो गया। शरीर के लिए निद्रा भी आवश्यक होता है, वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। दूर आज इतना देर सो गया मैं, हरि नाम नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रहा टाइम में, धिक्कार है। उसको दुख का कारण धिक्कार करते करते निंदा करना उसको, और संकल्प करना कि काल में उतना देर तक नहीं सोऊंगा। तो इस प्रकार उन कर्मों को निर्वाह करते करते उसको दुख का कारण जानते हुए बोलते हैं अनासक्त होकर के उस विषय को भोगना। कुछ लोग क्या करते, त्याग के नाम से सब कुछ त्याग देते हैं। सब कुछ मतलब भगवान का सेवा भी त्याग देते हैं, भगवान का भजन भी त्याग देते हैं। नहीं, ऐसा त्याग नहीं है। इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। हम लोग युक्त वैराग्य है, युक्त वैराग्य से युक्त होना पड़ेगा। और बोलते हैं इस प्रकार उन कर्मों को निर्वाह करते करते अत्यंत विश्वास से, दृढ़ता के साथ, उत्साह के साथ बोलते मेरे भक्ति योग में युक्त होकर के भजन करना है। और जो व्यक्ति संसार के कर्मों में आसक्त होकर के विषय भोग करने के लिए अत्यधिक लालायित होते हैं और उसको बड़े आदर के साथ, बड़े यत्न के साथ उस विषय को भोग करते हैं, ऐसे लोगों को कर्मासक्त कहते हैं। और कर्मासक्त रहे जब तक है तब तक बंधन ही है उसका। लेकिन कर्म के फल को अनादर करते हुए, अनादर का भाव रख करते क्या करना, भगवत भक्ति साधना का जो वृत्ति है, अर्थात सेवा की जो वृत्ति है, वो सेवा के वृत्ति में स्थित होकर वो सेवा के वृत्ति को आदर करते हुए भक्ति का जो कर्म है, तुम्हार संसारे करीब सेवन नहीं फलेर भागी, कि हे प्रभु ये आपके संसार में रह करके आपके ही दिया हुआ इन वस्तुओं को आपके कृपा का माध्यम जान करके उसको मैं ग्रहण करूंगा। नहीं वह फलेर भागी, तव इच्छा जहे करीब जतन। और प्रभु आपके जो इच्छा है उसी इच्छा में ही यत्न करूंगा। कोई बात नहीं, आपके द्वार का कुत्ता बना के रख दो। आप तो मेरे ठाकुर हो ही, आप जैसे ठाकुर के कुकुर होकर के रहना ही मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। तुम ही तो ठाकुर, तुम्हार कुकुर बलिया जाना हो मरे। कौन कह रहा है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। कुकुर शब्द कितना निकृष्ट शब्द है, निकृष्ट प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपवित्र रहता है। लेकिन दीनता का कितना चरम सीमा है कि वे अपने आप को कुकुर के मापी तुलना कर रहे हैं। लेकिन किसका कुकुर? ठाकुर का कुकुर। और कहां तक कहें, श्रील कविराज गोस्वामी जी वो तो यहां तो बोलते हैं कि पूरी शेर की ढोईते मोई से पापिष्ट। जो टट्टी का कीड़ा होता है, बोलते उससे भी मैं और गया बिता हूं, उससे भी निकृष्ट हूं।
कहां तक दीनता की चरम सीमा है, किस स्तर पे वे महाजनगण है। और गुरुजी ने कृपा करके हम लोगों के एक वृत्ति दिया है, जो हमारा नित्य वृत्ति है, चिन्मय वृत्ति है, जो आत्मा के वृत्ति है, वो जागरण कराया गुरुजी ने। क्या? ठाकुर जी का सेवा करना, ठाकुर जी का भजन करना, मतलब भगवत भक्ति साधना का जो वृत्ति है, उस वृत्ति में आदर करना, यत्न करना, और भक्ति का जितना भी क्रिया है उसके प्रति आसक्त होकर के स्वीकार करना। उसको कर्मासक्त नहीं कहते, इसको अनासक्त कहते हैं। एक कीर्तन है ना, अनासक्त भैया, मैं भूल गया। कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, ये लोग कर्म के प्रति अनासक्त रहते हैं और भक्ति के विषय में हमेशा उत्साह के साथ, अरे कथा होगा, चलो चलो पहले तैयार कर लेते हैं, चलो अभी कथा का टाइम होने वाला है, हरी कथा सुनने को मिलेगा, चलो 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 पहले थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, चलो। ना जी, महाराज जी आएंगे, कथा शुरू करेंगे, उसके बाद जाकर के हम बैठेंगे, ऐसा उत्साह नहीं। आजकल तो नहीं होता, पहले हमने देखा है मठों में कथा से 1 घंटा पहले कीर्तन होता था, 1 घंटा तक कीर्तन होता था, कितने सारे कीर्तन होता था, गुरु वंदना, वैष्णव वंदना है, गौ नित्यानंद वंदना, राधा कृष्ण की वंदना, कितने कितने 1 घंटा तक पूरा कीर्तन होता था। कितने कीर्तन याद होता था उस समय, कहाँ गया वो सारी यत्न का। तो कहते हैं वहां पर, क्या कहते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर बड़े सुंदर बात कहते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति यदि मेरे कथा के प्रति आसक्त होकर के, मेरे सेवा में यत्नशील होकर के चेष्टा करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में आकर के बैठ जाता। प्रत्येन भक्ति योगेन भजतो माम असकृत मुनेः कामा हृदया निश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। बोलते इस प्रकार यदि वे साधक यत्न करता है उत्साह के साथ, तो बोलते हैं मैं उस साधक के हृदय में आकर के बैठ जाता हूं। और भगवान जहां विराजमान हो जाते हैं वहां किसी प्रकार की वासनाएं हो सकती है? उसके तमाम जो वासनाएं हैं, उसके हृदय के सारी वासनाएं संस्कारों के साथ, उसके जड़ के साथ नष्ट हो जाती है। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके हृदय के सारी गांठ खुल जाते हैं, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म की वासनाएं तत्क्षणात वहां क्षीण हो जाती है, और निश्रेयस, ये तो इतना कुछ हो गया, तो सर्वश्रेष्ठ कल्याण जो महान निश्रेयस है उसको ही प्राप्त होता है, उसको ही मिलता है। बोलने का मतलब ये है कि हमारे हृदय में जो कामना वासना भरा हुआ है, उसको अपनी चेष्टा से कभी हम लोग दूर नहीं कर सकते। कितनी भी चेष्टा कर लो, अपनी चेष्टा से उसको आप दूर नहीं कर सकते हो। हाँ, भगवत अनुशीलन करने से, भगवान का भजन में सब समय लगे रहने से, बोलते ये अविद्या, काल, कर्म, जितने भी संशय है, कर्म का बंधन है, सब के सब भगवान के कृपा से दूर हो जाता है। एक एक को चुन चुन करके दूर करने का जरूरत ही नहीं होता है। वहां बोलते हैं इस प्रकार का, किंतु ज्ञान और कर्म से नहीं होता है। कितने भी ज्ञान अर्जन कर लो, कर्म के श्रेष्ठ स्तर तक पहुंच जाओ,
वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगा जो केवल भगवत भजन करने से होता। इसलिए भैया क्या कर दिया, इसको इतना कम साउंड हो गया, चिल्लाना पड़ता है हमको। आज माइक बहुत खराब है, इसलिए क्या करना, जितने भी कामनाएं हैं उन कामनाओं को त्यागना पड़ेगा। जितना भी आशाएं हैं उन आशाओं को त्यागना पड़ेगा। वहां पिंगला के चरित्र में आता है कि आशा ही सब दुख का मूल बिंदु है। जितना आशा करोगे उतना ही दुख प्राप्त करोगे। ये आशा रखो, सुबह जैसे उठते हो एक ही आशा रखना, अरे आज तो मंगला के दर्शन करने का मिलेगा, कथा सुनने को मिलेगा, हैं प्रसाद मिलेगा, सेवा करने का सुयोग मिलेगा। इस प्रकार का आशा करोगे पूरे दिन का उत्साह युक्त, वो फिर परम कल्याणकारी होता, शुद्ध भक्ति उदित होता है। और संसार के विषय वस्तु का आशा में चित्त शुद्धि होने के बदले में वहां पर हृदय दुर्बल्यता आ जाती है। तो भैया यही बात कहते हैं कि ये जो श्रद्धा है, जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, ये भजन क्रिया आरंभ ही नहीं होता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वहां वर्णन किया है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। जब हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के कथा के प्रति, नाम के प्रति श्रद्धा उदय हो जाता है, वे श्रद्धा रूपी आधार को लेकर के आप भजन क्रिया कर सकते हो। श्रद्धा नहीं है और व्यक्ति कितना भी साधना करे निरर्थक है। भजन का अधिकार कौन देता है? साधुजन देते हैं। यदि साधुजनों के पास श्रद्धा से शरणागत नहीं होगे तो वे भजन का शिक्षा तुमको क्या देंगे? यहां पे देने पर भी श्रद्धा नहीं है तो उसको आप हृदयंगम नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते हो। और भजन का क्रिया तो केवल साधु संग में ही होता है। कोई बोले अरे मैं बड़े सिद्धि प्राप्त करने वाला साधक हूं, मैं तो अकेले निर्जन में रह करके भी सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, असंभव है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेच केवल। अरे ये संसार के छोटे छोटे आसक्ति से निस्तार नहीं मिलता है साधु संग के बिना, तो भगवत अनुभूति प्राप्त हो सकता है? असंभव है। इसलिए क्या करना, ये जो उत्साह है वास्तव में ये उत्साह ही ये श्रद्धा का जननी है। श्रद्धा शब्द से तो हम लोग सुनते हैं विश्वास, विश्वास सुदृढ़ विश्वास का बोध होता है, लेकिन वास्तव में श्रद्धा का जीवन कहां पर है? उत्साह में। उत्साह रही श्रद्धा कोई काम का नहीं है। हमारा तो भाई बड़े श्रद्धा है लेकिन उत्साह नहीं है, ऐसा श्रद्धा का कोई काम नहीं है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि वे लोग भगवान के प्रति बड़े श्रद्धा रखते हैं, बड़े श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उस विषय में उनको कुछ बोलने जाओगे, अरे काल एकादशी है, हम लोग आश्रम में आना, बड़े सुंदर कीर्तन करेंगे। वहां बैठे बैठे बोले बड़े श्रद्धा है हमारा एकादशी के प्रति, और जब कीर्तन करने का बाद आया, नहीं भैया मैं तो सोना है, मुझे सोना है है मतलब उत्साह नहीं है। तो ऐसा उत्साह रहित जो श्रद्धा है, बोलते हैं वो कोई कार्यकारी नहीं होता है। और विशेष रूप से साधु संघ के अभाव में श्रद्धा नहीं होगा, साधु संघ नहीं कर सकते, और साधु संघ के अभाव में भजन क्रिया भी नहीं हो सकती। आगे का विषय कर
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।